तो यहाँ पर एक बार फिर से जेकेएसएसबी की जो 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जेकेएसएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन जेकेपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने ज़रूर देख ली होंगी, प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप देख रहे हो डिफेंस वाले यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ पर जेकेपी के नाम से, जेकेपी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगी। अगर आप देख रहे हो जेके लेटेस्ट वाले चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेकेएसएसबी एग्जाम एमसीक्यू वाली। तो आज क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 दिनों में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। कहा जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? टाइगर प्रोजेक्ट जो कौन से साल लॉन्च करा गया था? 1965, 1971, 1973 या 1982? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लॉन्च करा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको मैं थ्योरी वगैरह करवा रहा हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, भी आपके सामने स्क्रीन में है। वितास्ता इज़ द एंशंट नेम ऑफ, वितास्ता किसका प्राचीन नाम है? तावी नदी का, चेनाब का, इंडस का या फिर झेलम का? तो वितास्ता जो है वो झेलम का एंशंट नेम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है Fe जो है वो किसका सिंबल है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर? तो देखो Fe की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। जब मैं Fe की बात करता हूँ, Fe जो लैटिन वर्ड है फेरम, वहाँ से आता है ना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है इसलिए क्लियर करना चाहूँगा। तो इसे आयरन कहा जाता है ऐसे वैसे हम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आयरन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। कहा जा रहा है कॉपर एंड जिंक एलॉय इज़ नोन एज, कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या कहा जाता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, बॉक्साइट या फिर नाइक्रोम? तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंबल करने के 2 ऑप्शन में यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या कहा जाता है। ये काम मैं आप ही छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हु वॉज द PM ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नाम बताना है। विंस्टन चर्चिल, रैमसी मैकडोनल्ड, नेविल चैम्बरलिन या फिर क्लेमेंट एटले? तो क्लेमेंट एटले ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। द होली प्लेस ऑफ बाबा डिंसर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? बाबा डिंसर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? रामबन, डोडा, रियासी या फिर शोपियाँ? तो रियासी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड इन, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे वो पूछ जा रहा है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा या फिर रोम में? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको पेरिस देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। द सिख रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर इन, सिख रूल कश्मीर में कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1799, 1819, 1834, 1946? तो 1819 में इस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु वॉज द सेकेंड मैन ऑन द मून? आप सभी सुनते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है। लेकिन दूसरा इंसान जो है वो कौन था जो चांद पे गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, बज एल्ड्रिन या इनमें से कोई भी नहीं। जो दूसरा पर्सन जिसने चांद पे कदम रखा था वो थे बज एल्ड्रिन। 3 लोग वहाँ पे गए थे उस टाइम पे ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और एक जो बंदा वो स्पेस क्राफ्ट में बैठा होता है, इस तरह से आप मान के चल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी बज एल्ड्रिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको जीके वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करना है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो आप जिस भी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर देख रहे हो वीडियो, आपने जाना है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर। आप डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर जब आप जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है जनरल नॉलेज या जीके के नाम से, आपने उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 30+ वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जब वीडियो देख रहे हो कि अब तक कितनी वीडियोज़ वहाँ पर ऐड हो गई होंगी। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन अगर उसमें है, वो सभी के सभी वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वहाँ से वीडियोज़ देखते जाओ, यहाँ से MCQ सीरीज़ कवर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु रोड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़? ये बुक आपके सामने है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ से किसने लिखा था? APJ अब्दुल कलाम, राणा कुंभा, चार्ल्स डार्विन या फिर नेल्सन मंडेला? तो जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द बांग्लादेश वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? बांग्लादेश की फाउंडेशन कौन से साल में हुई थी, आपसे वो पूछा गया है।
1948, 65, 71, 75, तो मार्च का मंथ था। 1971 का वो टाइम था जब बांग्लादेश की फाउंडेशन हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप में से जो भी अगर आप कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, तो जेकेपी या बाकी जो भी कोर्सेज जेकेएसएसबी के हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर चल रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फुल लेंथ कोर्स भी मिल जाएगा। एक सेपरेट टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सेपरेट टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ये हो गया एंड्रॉयड वालों के लिए। अगर आईफोन वाले अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सिंपली अपने एप्पल स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप, है ना, माई इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करना है। फिर आपसे ORG कोड मांगा जाएगा, फिर आपने ORG कोड वहाँ पे फिल करना है XXJPO। ये ORG कोड फिल करोगे, हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु वॉन द फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप। जो पहला ICC T20 वर्ल्ड कप है उसके विनर का नाम आपको बताना है। तो 2007 में होता है, इंडिया विनर आता है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। पहली बार एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी? जापान में, चाइना में, इंडिया में से? तो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। टारगेट जो 1000 लाइक का रख के चल रहा हूँ, 1000 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करता हूँ लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। द फेमस दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल है, अब ये एक ही स्टेट में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, कई सारी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, लेकिन जो मोस्टली जिसकी वजह से नाम बनता है वो कौन सी स्टेट है? वो है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। कहा जा रहा है द UT ऑफ JNK विल हैव डैश MPs इन लोकसभा। जम्मू कश्मीर UT की बात करेंगे, लोकसभा में कितने MP हुआ करेंगे जम्मू कश्मीर UT के? 83, 90, 5 या फिर 7। तो ये बात करें लोकसभा की, ना कि असेंबली की। तो लोकसभा में 5 हमारे जम्मू कश्मीर के MP हुआ करेंगे। जैसे भी इलेक्शन भी आने वाले तो लोकसभा के तो 5 सीटों में इलेक्शन हो रहा है, आप सभी को पता होगा। तभी 5 फेजेस हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। तो 5 सीटें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 कितनी सीट से? 5 सीटें। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरन क्रॉप इन जम्मू कश्मीर। अगर सैफरन की खेती करनी है तो कौन सी सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, करेवा, ऑल ऑफ दिस। तो जो सही नाम दिया जाए तो करेवा सोलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द UT बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ, फर्स्ट इन JNK, फर्स्ट इन इंडिया, GK की प्लेलिस्ट जाके वीडियोस देखिए। आप अगर डिले करते जाओगे तो उसमें क्या पता कितनी वीडियोस ऐड हो जाएगी, एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट बन जाएगा। इसीलिए रोज़ के 2-3 वीडियोस भी देखोगे, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द UT बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का UT बर्ड कौन है आज के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, या 2024 की मैं बात करूँगा। अभी रिसेंटली चेंज करा गया, पहले ब्लैक नेक क्रेन हुआ करता जम्मू कश्मीर स्टेट का, बट अब की बात करें खलीज फिजेंट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 79 की बात करेंगे। 29 जो पैरेलल बाउंड्री लाइन है, ये किसको सेपरेट करने का काम करती है? तो सूडान और लीबिया को सेपरेट करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। और क्या रहने वाला है? ब्लू रिवॉल्यूशन जो किससे रिलेट करता है, आपसे वो पूछ। ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये वाटर से रिलेट करता है, फिश प्रोडक्शन, पेल्स प्रोडक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो ब्लू रिवॉल्यूशन या पूरा चैप्टर आपको पढ़ा हुआ रिवॉल्यूशन वाला, तो ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेट करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। जो एंड की स्टिंग होती है, जब एंड आपको जैसे बाइट करती है, इस तरह से आप समझोगे, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो उसमें फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट कर जाता है? तो 8 मई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ और वॉज द 15th लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के 15th स्पीकर कौन थे या फिर कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। मीरा कुमार, ओम बिरला, पीयूष गोयल या GC मुर्मू। तो ओम बिरला जो करंट में वो 15th लोकसभा स्पीकर है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। इन विच ईयर वॉज द कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ JNK कंस्टिट्यूट। जम्मू कश्मीर की जो कंस्टिट्यूट असेंबली थी जिसने संविधान बनाना था, वो कब कंस्टिट्यूट करी गई थी, कौन से ईयर में करी गई थी? 1947, 48, 51 या 65। तो वो करी गई थी 1951 में कंस्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में तो टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 25, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस स्टार्ट करा था, क्वेश्चन नंबर 85 तक हम जानने वाले हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और लास्ट की वीडियो में आपसे सजेशन मैंने मांगा था कि इस सीरीज़ में क्या मैं रीजनिंग भी ऐड करूँ, मैथ भी ऐड करूँ। तो आप सभी ने कहा था नहीं, सिर्फ मेजॉरिटी में जो कमेंट आते थे वहाँ पे कहा गया था कि हाँ सिर्फ GK वाले पोर्शन को कंटिन्यू करा जाए। तो तभी मैं ये फॉर्मेट आपके सामने ला रहा हूँ।
आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच रिवर इज नॉन ए सौर ऑफ बंगाल। सौर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? नर्मदा, माही, दामोदर, शारदा को। तो दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। आज 85 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 3 दिनों में। तो आने वाले जब हम 10 डेज तक पहुँच जाएंगे तो आप समझ सकते हो कितने सारे क्वेश्चन एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, इनको याद कीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो थे जो रिसेंट एग्जाम में आए होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बन जाते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करें तो हर संडे को कोई टेस्ट भी रहता है, आप सभी को पता होगा एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके ऐड होने वाले आज के बाद से। तो जो वीडियोज़ हैं वो तो होंगी, एक क्वेश्चन सीरीज से भी वहाँ पर क्वेश्चन आया करेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। एट द एंड आपको PDF मिल जाएंगे। PDF की टेंशन मत लीजिए, हर एक लेक्चर के बाद नहीं मिलेंगे। 500 का सेट या इस तरह से एक सेट बनाया करूँगा, वो सेट आपको प्रोवाइड किया करूँगा। तो फिलहाल आज वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।